जिसका हर गाम उठे खत्म नबूवत के लिए, जिसका हर गाम उठे खत्म नबूवत के लिए, सर मेरा ढाल। जब भी किसी से पूछा जाए अल्लाह कहाँ है, तो वो क्या कहे? अल्लाह आसमान पर है। वो क्या कहे? अल्लाह आसमान पर है। ये ईमान की शर्त है, ये मोमिन होने की शर्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो अदम वजूद के कायल हैं उनके लिए भी रद्द है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई। इस आयत का तर्जुमा करें, किसी से करवा ले, मैं नहीं करता। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई। प्यारे हबीब, हम आपकी नजरों को आसमान की तरफ उठता हुआ देखते थे, अपनी तरफ उठता हुआ देखते थे। अल्लाह ये फरमा रहे हैं कुरान पाक में, नबी करीम की नजर कहाँ उठती थी? आसमान की तरफ उठती थी। अल्लाह कहाँ है? अगर अल्लाह आसमान में नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर आसमान की तरफ क्यों उठती थी? अगर अल्लाह सूफियों के गोरख दंदों के मुताबिक हर चीज में, हर जगह के अंदर था, नबी करीम ऐसे करके मुखातब क्यों नहीं हुए? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। प्यारे हबीब, हम आपकी नजरों को आसमान की तरफ उठता हुआ देखते थे। हमें पता था आपकी नजरें क्यों उठ रही हैं। हमने आपकी मर्जी के मुताबिक किबले का रुख तब्दील कर दिया। बताइए, अमिनतुम मन फिस समा अम अमिनतुम मन फिस समा। मैं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है अमिनतुम मन फिस समा, क्या उससे अमन में आ गए हो जो कहां पे है? आसमान में। अम अमिनतुम मन फिस समा, क्या उससे अमन में आ गए हो जो कहां पे है? आसमान में। बताइए, अल्लाह कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह अपने अर्श के ऊपर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श की सारी कफियात को बयान कर रहे हैं। 7 आसमान है, जन्नतुल फिरदौस है, उसके ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर अर्श है, हदीस तवील है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के ऊपर मुतमक्किन है। आप कहते हो नहीं, हर चीज में है, हर मंजर में है, हर पस मंजर में है। कईयों ने तो यह भी कह दिया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर एक चीज में अल्लाह है। मुआद अल्लाह, मुआद अल्लाह। सूफियों ने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी तौहीन की, चंद फिर लोग कहते हैं ये बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। आप बताइए, अल्लाह की कसम, किसी की तौहीन करना मकसूद नहीं, लेकिन अल्लाह की शान में ये कह देना अल्लाह तू एक गोरख दंदा है, नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की जात को समझने की कोशिश नहीं की, अकल में बात तेरे नहीं आई, तूने अल्लाह को कह दिया तू एक गोरख दंदा है, नाऊज़ बिल्लाह। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। बताइए, अगर अल्लाह हर मखलूक में है, हर जगह में है, हर चीज में है, तो अल्लाह को जरूरत क्या थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाने की? आप बतला दीजिए, मेराज कहां हुआ? नबी करीम कहां गए? सफर कहां से शुरू हुआ? जिहत क्या थी? सैर कहां थी की गई? गए कहां पे? 7 आसमानों के ऊपर इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत को भी अकीदे ऐसे बना लिए हैं कि इजमाए उम्मत को भी खत्म कर दिया गया। जब किस्से बयान करने के ऊपर आते हैं मेराज के, तब यहां तक कह देते हैं नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ने फिर 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के मुकाम के ऊपर अपने पर्दों को उठा लिया, नबी करीम ने देख लिया। जब किस्से बयान करने आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को सिदरतुल मुंतहा के ऊपर नबी मोहतरम के सामने बेहिजाब कर देते हैं। हमारा भी अकीदा सिदरतुल मुंतहा से ऊपर है अर्श, अल्लाह रब्बुल इज्जत, वहां पे हमारा अकीदा भी यही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जीते जी जागते हुए किसी आंख की ये जसारत नहीं है कि वो रब का दीदार कर सके, अपनी तरफ से नहीं कहते। कुरान कहता है, क्या कहता है? मूसा ने कहा अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा मुझे नहीं देख सकता जीते जी, ये आंख इस काबिल नहीं है मखलूक की आंख कि खालिक को इस दुनिया में देख सके। हाँ, एक वक्त अल्लाह तुम्हें और मुझे ऐसी आंख इंशाल्लाह जन्नतियों को दिखाएगा, जन्नतियों को देगा, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के चेहरे का दीदार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपना दीदार नसीब करे। लेकिन इस दुनिया के अंदर मूसा को कहा नहीं हो सकता, उस पहाड़ को देख,
اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا میرا دیدار کر لے گا۔ ارب ہا تجلیات میں سے ایک تجلی کو اس پہاڑ کے اوپر پھینکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایک پہاڑ، کتنی عظیم مخلوق، کتنی شاندار مخلوق، کتنی طاقت والی مخلوق، اللہ کی اربہ تجلیات میں سے ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکی۔ تو کہہ رہا ساری کی ساری مخلوقات میں اللہ؟ پہاڑ کے اوپر بھی تجلی گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ مخلوق میں نہیں ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے، اللہ ایک ذات ہے۔ یہ جو ذات کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس بات پہ نہیں غور کرتے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اگر کوئی ذات ہی نہ ہو، اگر کوئی ذات ہی نہیں، کلام کس نے کیا؟ میرے بھائیو، ہاں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ موضوع یہ بڑا طویل ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے باقی پہلوؤں کو ختم کر کے سیرت ابراہیم کے اصل پہلو کی طرف ہم جائیں۔ لیکن ایک آیت آپ نے یاد رکھنی ہے جس سے ہم اگلے خطبے کا آغاز کریں گے، وہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، بے شک اللہ عرش پہ ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، بے شک اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ کفیات کیسی ہیں؟ کیا اس کی مثال مخلوق سے دی جا سکتی ہے؟ آج جو آپ نے سمجھنا وہ یہ ہے، اللہ کی قسم اللہ مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کا پھیلایا ہوا عقیدہ ہے۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے دل میں ڈوب جا، اللہ کو پالے گا، اللہ تیرے دل کے اندر ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا تصوف کے اندر، کہتے ہیں ہم مجذوب بن گئے، نعوذ باللہ۔ مجذوب کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کا حصہ بن گئے ہیں، اللہ کی ذات میں جذب ہو گئے ہیں۔ صوفی جب مر جاتا ہے اس کا عرس ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ۔ کیا مطلب ہے عرس کا؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ شب عروسی، اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کی رات ہے، نعوذ باللہ۔ کتنا لغو تصور ہے۔ خالق اور مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اتصال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے دلہا اور دلہن کرتے ہیں۔ اس کو شب عروسی کہہ کے عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان گندے اور باطل عقیدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔